वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलाज को। आप सीख रहे थे काउंट के फार्मूलाज, काउंट के फंक्शन। आज आप सीखेंगे काउंट का फंक्शन, लेकिन वो भी मल्टी कंडीशन के साथ। आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, हम सीख रहे हैं काउंट के फार्मूलाज और पिछली दो वीडियोज में हमने काउंट के बारे में सीखा, काउंट के बारे में जाना। काउंट की इब्तदा की हमने बेसिक काउंट के फंक्शन से, जिसमें हमने ये सीखा कि किसी भी सेल में अगर डाटा मौजूद है तो उन सेल को काउंट किस तरह करना है। अगर किसी भी सेल में न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेट सेपरेट हैं तो वो किस तरीके से काउंट होना है, और अगर किसी सेल्स में डाटा नहीं है, ब्लैंक है, तो उनको हमने ब्लैंक यानी काउंट ब्लैंक की कमांड से ये सीखा कि उसका जो टोटल है हम कैसे लेंगे, कि ऐसे सेल्स को किस तरह गिना जाए कि जो खाली हो, एम्प्टी हो। उसके बाद हमने इसमें एक नया फंक्शन सीखा जो कि काउंट इफ था। काउंट इफ आपको कंडीशन के साथ काउंटिंग फराहम करता है। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कितने घंटे हैं, यानी कितनी वैल्यूज हैं, या एक एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में कितनी दफ़ा एंट्री रिपीट हुई है। अगर ये डाटा आप लिस्ट देख लें तो इसमें एक एम्प्लॉय बार बार रिपीट हो रहा होगा हर डेट के सामने। तो काउंट इफ से हमने ये सीखा कि इस पूरी लिस्ट में हमारा सेलेक्टेड एम्प्लॉय कितनी दफ़ा काउंट हुआ है। यानी ये एक कंडीशन के साथ सीखा जो कि काफ़ी ज़्यादा मुफीद और यूज़फुल चीज़ है हमारी डिफरेंट टाइप की इनवाइसेस में और डिफरेंट टाइप की डाटा शीट्स में। लेकिन आज हम एक नया ऑप्शन सीखने जा रहे हैं, ये है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स आपको मल्टीपल चॉइस देता है, मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ। यानी सिर्फ काउंट इफ जो था वो सिंगल चॉइस दे रहा था, सिंगल आपको क्राइटेरिया दे रहा था कि किसी भी क्राइटेरिया के अगेंस्ट में काउंट कर लिया जाए। लेकिन अगर किसी भी क्राइटेरिया में डबल काउंट लगाना हो, यानी डबल कंडीशन के साथ काउंट कराना है, तो वो काम काउंट इफ्स करता है। वो किस तरीके से काम करता है ये आज हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ डाटा टेबल बना रखा है। डाटा टेबल में हमारा टाइम शीट से रिलेटेड डाटा है, जिसमें एम्प्लॉइज के नाम इंटर हैं। अब यहाँ तक आप देखें कि 6 एम्प्लॉई इंटर हैं और इनके आगे उनकी तारीख इंटर है, टाइम शीट की डेट इंटर है। टाइम शीट की डेट के आगे फिर उस टाइम शीट का स्टेटस है कि उस दिन में किसी एम्प्लॉई ने काम किया या नहीं किया। अगर किया तो कितने घंटे किया, और अगर नहीं किया तो उसकी किस टाइप की लीव थी उस दिन। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 एम्प्लॉयज़ के आगे आप देख रहे हैं कि SL लिखा हुआ है, यानी सिक लीव। इसी तरीके से अगर आप 2 तारीख पे जाएं तो 2 तारीख में सेम एम्प्लॉय रिपीट हो रहे हैं और फिर उनका वीकली ऑफ मेंशन किया हुआ है कि 2 तारीख फ्राइडे था, इसलिए 2 तारीख को किसी बंदे ने काम नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप 3 तारीख में देखें तो 3 तारीख में उनके आवर एंटर हैं, कोई भी लीव या वीकली ऑफ नहीं है। 4 तारीख में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के आवर्स हैं और एक एम्प्लॉय की सिक लीव है। तो इस तरीके से अमूमन आपके जो टाइम ऑफिस में, आपके एडमिन डिपार्टमेंट में टाइम शीट जो है वो अवेलेबल होती है, आपके पास मौजूद होती है। तो इसमें अगर किसी एम्प्लॉय को काउंट करना है और उसकी लीव के साथ काउंट करना है कि किसी भी एम्प्लॉय की सिक लीव इस महीने में कितनी है, या किसी भी एम्प्लॉय की अनऑथराइज्ड एब्सेंट विदाउट इंफॉर्मेशन एब्सेंट कितनी है, या उसने कितने वीकली ऑफ काम नहीं किया, कितने वीकली ऑफ उसके काउंट होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया, डबल क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं। इसमें आप मैनुअल फार्मूले में भी लिख सकते हैं और यहाँ भी टाइप कराकर, यानी आप सेल के अगेंस्ट भी जो है वो उस डाटा को पिक करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ जो है वो इस एम्प्लॉय का नाम लिख रहा हूँ जो कि तीसरे नंबर पर मेंशन है। यहाँ मैंने उस एम्प्लॉय का नाम टाइप किया। अब मुझे ये मालूम करना है कि इस एम्प्लॉय की इस माह में, यानी अक्टूबर के माह में जो टाइम शीट मौजूद है जितने भी दिन की, इसमें इसकी सिक लीव कितनी थी। जहाँ हमने SL मेंशन किया हुआ है वो कितनी है। यानी ये डबल कंडीशन हो गई, डबल क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया 1 में हम क्या मालूम करना जा रहे हैं कि किस एम्प्लॉय का डाटा है। दूसरे क्राइटेरिया में हम ये मालूम करने जा रहे हैं कि किस टाइप का डाटा है, यानी जो लीव है वो टाइप किस तरह की है। इस तरीके से हम इसको काउंट इफ्स का फंक्शन लगाएंगे, काउंट और उसके बाद इफ्स
यानी इफ के बाद एस भी लगाना है, उसके बाद ब्रैकेट के बाद आपने डाटा की रेंज लेनी है। डाटा की रेंज क्या है कि सबसे पहला आपने रेंज लेनी है अपने एम्प्लॉइज के, जहां तक वो रिपीट हो रहा है उस पूरे डाटा की आपने रेंज लेनी है, चाहे वो जितनी दफा भी रिपीट हुआ है उस सारे डाटा की रेंज आपके पास आ गई। डाटा की रेंज लेने के बाद आपने कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से पिक करा सकते हैं, और डबल कॉमा में अगर टेक्स्ट मौजूद है तो वो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हमने इस सेल को पिक करा लिया, क्योंकि इस सेल को फिर हम चेंज करके देखेंगे कि इस सेल के अगेंस्ट में अगर वैल्यू चेंज करें तो उसका रिजल्ट क्या आता है। यहाँ तक एक काउंट इफ्स का जो क्राइटेरिया वो मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरी कंडीशन को पे काम करने जा रहे हैं, यानी इस एम्प्लॉय की हम सिक लीव जानना चाह रहे हैं कि इस एम्प्लॉय का डाटा जो था वो इस पूरे महीने में सिक लीव कितनी थी। तो अब हमने जहां टाइम शीट का स्टेटस है उसकी रेंज ले लेनी है। उस पूरे डाटा की रेंज लेकर इस तरीके से फिर जो है वो कॉमा लगाना है। कॉमा लगाकर आप डबल कॉमा में एसएल भी लिख सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्टली सेल भी पिक करा सकते हैं। जब मैंने यहाँ सेल पर क्लिक किया तो ये F5 आ गया, यानी ये सेल को उसने सेलेक्ट कर लिया। इससे पहले E5 था, यानी जहां एम्प्लॉय का नाम है। अब मैंने जब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है तो सिस्टम आपको क्या रिजल्ट दिखा रहा है कि इस एम्प्लॉय की इस पूरे सिलेक्टेड एरिया में, यानी इस मंथ में 2 सिक लीव हैं। अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आया क्या ये दुरुस्त जवाब दे रहा है कि नहीं। उसका तरीका यह है कि अभी हमने इसको फिल्टर करना है, डाटा को फिल्टर करके अब हम इस एम्प्लॉय को फिल्टर करते हैं कि जिसका हमने यहाँ काउंट करवाया था। इस एम्प्लॉय को हमने फिल्टर कर लिया। अब इसकी टोटल हमारे पास जो टाइम शीट थी उसका स्टेटस आ चुका है। उसके स्टेटस में ये आप देख सकते हैं कि 2 SL मौजूद हैं, यानी जो भी डाटा मौजूद था उसमें उसकी जो 2 SL थी वो मौजूद थी। जब फिल्टर क्लियर करेंगे तो ये आपके सामने 2 का आंसर आ चुका है। अब अगर इस क्राइटेरिया को आप चेंज करते हैं, अब इस यहाँ अगर आप वीकली ऑफ लिखते हैं और एंटर करते हैं तो अब आप देखें कि 1 आ गया। 1 इसलिए आ गया कि इस पूरे डाटा में एक दिन सबका वीकली ऑफ था, इस एम्प्लॉय का भी एक दिन ही वीकली ऑफ आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप किसी और भी क्राइटेरिया को देखना चाहें, अब यहाँ अगर आप एम्प्लॉय को चेंज कर देते हैं और यहाँ हम दोबारा से सिक लीव लिखते हैं और एम्प्लॉय जो है वो चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ एक चौथे नंबर का एम्प्लॉय लिखने जा रहा हूँ। अब आप देखें कि ये इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में जो सिक लीव है वो 1 है। उसको भी चेक कर लेते हैं। आप फिल्टर को ओपन करें और फिल्टर में उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लें। उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि ये एक दफ़ा सिक लीव उसकी काउंट हुई है, सिक लीव शो हो रही है। तो इस तरीके से किसी भी एम्प्लॉय का डाटा जो है वो हम काउंट करा सकते हैं। उसकी डिफरेंट टाइप की जो लीव्स हैं वो काउंट करा सकते हैं, उसके डिफरेंट टाइप के जो आवर्स हैं वो काउंट करा सकते हैं। अब यहाँ किसी भी एम्प्लॉय के अगर आवर्स काउंट कराने हो कि उसके जो एक्सीडिंग आवर हैं या इससे ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा जो आवर हैं वो भी हम काउंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप इस एम्प्लॉय का डाटा ले लें जो पहले आपने मेंशन किया था, और बल्कि ये पहले नंबर का जो एम्प्लॉय है इसका नाम हम मेंशन करते हैं, और यहाँ जो क्राइटेरिया देते हैं वो हम देते हैं आवर्स का, यानी उसके जो आवर्स हैं 10 वो कितनी दफ़ा यहाँ काउंट हो रहे हैं। अब इस एम्प्लॉय को जब हमने फिल्टर किया तो अब आप देखें कि ये 10 आवर जो है उसने एक ही दिन काम किया है, यानी कोई दिन ऐसा और नहीं है कि जहाँ उसने 10 आवर्स काम नहीं किया। अब अगर आप इसकी जगह 9 की जगह आप 10 टाइप कर दें तो ये देखें कि यहाँ 2 आ चुका है, यानी 2 दिन ऐसे थे कि जो उस पूरी टाइम शीट में उसने 10 घंटे काम किया था। तो इसी तरीके से आप जो है वो इसमें एडिशनल सिस्टम भी लगा सकते हैं, यानी यहाँ आपने डायरेक्ट F5 पिक कराया था, क्राइटेरिया 2 पिक कराया था। F5 की जगह आप इसमें डबल कॉमा में ग्रेटर देन का निशान डालकर उसके आवर्स भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ ग्रेटर देन और 9 लिख दिया तो उसका जवाब 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ उसने 10 एक ही दफ़ा काम किया। ग्रेटर देन 9 आवर जो है वो उसके पूरे हफ्ते में या 4 दिनों में एक ही दफ़ा थे। अगर यहाँ मैं आपको 10 करता हूँ तो अब आप देखें कि इसको भी उसने
काउंट कर लिया, यानी उस एम्प्लाई के इस एम्प्लाई के अगेंस्ट में जो ग्रेटर आवर से 9 से ज़्यादा कितने दिन उसने काम किया, 2 दिन काम किया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप की कंडीशंस लगाकर अपने एम्प्लॉइज़ का डाटा, अपने एम्प्लॉइज़ की जो लीव्स हैं उनका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉइज़ के जो वर्किंग आवर्स हैं उनका शेड्यूल निकाल सकते हैं। एक और मिसाल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ इस टेबल में आपको सामने कुछ एम्प्लॉइज़ के आईडी मेंशन है, एम्प्लॉइज़ का नाम मेंशन है, उसकी डेजिग्नेशन मेंशन है और जिस प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया है वो मेंशन है। उस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद मुख्तलिफ डेटें मेंशन हैं जो टाइम शीट की डेट्स हैं। यानी इसमें अब मल्टीपल क्राइटेरिया है कि इस प्रोजेक्ट पे और इस डेट में कितनी एंट्रीज हैं, ये अगर हम देखना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने इस प्रोजेक्ट नंबर को यहाँ क्राइटेरिया 1 में कॉपी करना है और जो टाइम शीट है उसको क्राइटेरिया 2 में कॉपी करना है। यानी पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट क्या है हमारा, इस प्रोजेक्ट नंबर को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं और डेट जो भी आप काउंट कराना चाहें इसमें से वो आप काउंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2 अक्टूबर की डेट लेने जा रहा हूँ। 2 अक्टूबर की डेट में मैंने काउंट करना है कि इस प्रोजेक्ट पर टोटल कितने एम्प्लॉइज ने काम किया। तो मैं काउंट इफ्स का फार्मूला लगाऊंगा। काउंट और इफ्स के बाद मैंने ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट लगाकर फिर मैंने डाटा की रेंज देनी है सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट की। जब प्रोजेक्ट की मैंने रेंज ले ली, प्रोजेक्ट की रेंज लेने के बाद मैंने कॉमा दबाना है और उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट मेंशन करना है कि मैंने कौन सा प्रोजेक्ट इस लिस्ट में से फाइंड करना है। ये एक क्राइटेरिया हो गया। अब सेकंड क्राइटेरिया हमें चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या चाहिए कि हमें डेट में से चेक करना है कि इस प्रोजेक्ट पर किस 2 तारीख में कितने एम्प्लॉइज ने काम किया, यानी कितनी एंट्रीज मौजूद हैं, कितने लोगों ने वर्क किया। तो उसके बाद हमने दूसरे डाटा की रेंज लेनी है, यानी डेट की रेंज ले लेनी है। डेट की रेंज लेने के बाद हमने अपना डेट वाला कॉलम यानी डेट वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये हमारा क्राइटेरिया 2 है। तो अब हमने एंटर करना है। तो अब आप देखें कि इसका जो रिजल्ट है वो आया 15। अब कैसे आपको पता चले, कैसे वेरीफाई करने जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट पर 2 तारीख में 15 एम्प्लॉइज ने काम किया। इस डाटा को हम फिल्टर करते हैं और प्रोजेक्ट नंबर फिल्टर करते हैं 8 और 001 को। 8 अब 001 को फिल्टर किया। अब उसके बाद हम डेट 2 को जो है वो फिल्टर कर लेते हैं, जैसे कि हमने वहाँ काउंट कराया। ये 2 जब फिल्टर की, ओके किया और इसको जब आप काउंट करके देख लें तो इसका जो जवाब है वो मैनुअल भी आप चेक कर सकते हैं कि 15 है, यानी 15 जो है वो काउंट आ रहा है इस पे। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में इन एम्प्लॉइज ने 2 तारीख को 15 एम्प्लॉइज ने काम किया। अब यही अगर 2 तारीख में किसी और प्रोजेक्ट को ले लें, जैसे कि मैं यहाँ दूसरा प्रोजेक्ट लेने जा रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ आएगा। वो इसलिए कि अब इस प्रोजेक्ट का डाटा 2 तारीख में अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ अगर आप 2 तारीख को सिलेक्ट करें तो अब आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो था 2 नंबर वो इसमें शामिल ही नहीं था, इसमें मेंशन नहीं था, यानी इस प्रोजेक्ट पर किसी एम्प्लॉई ने 2 तारीख में काम नहीं किया। तो इस तरीके से दोस्तों आप मुख्तलिफ मल्टीपल कंडीशंस लगाकर डाटा को काउंट करा सकते हैं, अपने डाटा की जो है वो वेरिफिकेशन करा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की शीट्स में इनकी कैलकुलेशंस दिखा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मजीद यूजफुल वीडियोस के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।